नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम उठाने जा रहे हैं रहस्यों का पर्दा जो छुपे हैं महाभारत के पन्नों में। आप सोच रहे होंगे कि महाभारत तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या सचमुच हम सब जानते हैं? महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है? क्यों यदुवंशियों के नाश का शाप दिया गया था और क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर? तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर महाभारत के अनछुए पहलुओं को जानने का। समझ, महाभारत के युद्ध में एक संख्या बार बार सामने आती है, 18। 18 दिन चला था ये भीषण युद्ध। 18 ही अध्याय हैं गीता में और 18 ही दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था भगवान कृष्ण ने। कौरवों और पांडवों की सेना दोनों में मिलाकर कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। क्या ये मात्र एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जो अमरता का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया था। अमरता का श्राप, लेकिन पीड़ा से भरी अमरता का। क्या अश्वत्थामा वाकई आज भी जीवित हैं? कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, घायल, पीड़ित और अमर। क्या ये दावे सच हैं या फिर ये सिर्फ अंधविश्वास हैं? महाभारत में वर्णित है दिव्यास्त्रों का प्रयोग, ऐसे अस्त्र जो आज के आधुनिक हथियारों से भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मास्त्र, जिसका वर्णन हमें मिलता है महाभारत में, क्या वो आज के परमाणु बम से भी ज्यादा विध्वंसकारी था? मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकालों में रेडिएशन के निशान इस बात का प्रमाण देते हैं कि शायद प्राचीन काल में ऐसी तकनीकें मौजूद थीं। क्या वाकई महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्रों का अस्तित्व था? धृतराष्ट्र और गांधारी 100 पुत्रों के माता पिता, लेकिन क्या वाकई ये जन्म प्राकृतिक था? गांधारी का गर्भ 2 वर्षों तक चला था और अंत में एक मांस के लौथड़े ने जन्म लिया था। ऋषि व्यास के कहने पर गांधारी ने उस मांस के लौथड़े को 100 हिस्सों में बांटकर घी से भरे गड्ढों में रख दिया और इस तरह हुआ 100 कौरवों का जन्म। क्या वाकई ये संभव है? कौरवों का जन्म आज भी एक रहस्य बना हुआ है। भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलवती के पुत्र बर्बरीक, उनकी वीरता की कहानियां आज भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि बर्बरीक के पास 3 अचूक बाण थे जिनसे वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे, लेकिन उनकी मां ने उनसे वचन लिया था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। इस वचन ने बर्बरीक को महाभारत के युद्ध में भाग लेने से रोक दिया। क्या होता अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल होते? ये सवाल आज भी हमारे मन में कौंधते हैं।